औरिया साहब, क्या इस बुनियाद पर कि बारिशें गैर मामूली हुई हैं, आप किस हद तक मार्जिन देंगे सिंध हुकूमत को कि उनके कंट्रोल में नहीं रहा, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, रिकॉर्ड कई सालों के टूट गए और इस वजह से ये सूरत हाल हुई? देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया में क्या पहले कराची वाहिद शहर है कि जहां दुनिया में तारीख में पहली दफा को बारिशें गैर मामूली हुई हैं? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके बड़े शहर जो हैं बारिशों के साथ नहीं गुजरते थे? दूसरी बात यह है कि जो बारिशों का पानी होता है इसके लिए तो रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट एक साइंस है जो कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांगती है, उसके बाद आप उसको मेंटेन करते जाएं। और वो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से शहर बनाए जाते हैं, उसके टॉपोग्राफिक सर्वे होते हैं। आप अंदाजा करें कि टॉपोग्राफिक सर्वे की बुनियाद के ऊपर आज से 5000 साल पहले जो लोग मौजूदाड़ू में रहते थे ना, उन्होंने ड्रेन बनाए थे जी 5-7 हजार साल पहले। और उनका जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो ऐसा था कि पानी रुकता नहीं था। हम 7000 साल के बाद का जो सिंध हम देख रहे हैं, काफी सिंध का हिस्सा है ना, उसके अंदर आप देख लें कि हमने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हमका सवाल कितना आया है इस सारे मामले का, तो कोई मार्जिन नहीं है। देखें, सीवेज नहीं चल रहा, बाकी चीजें नहीं चल रही और चीजें, लेकिन स्टॉर्म वाटर ऐसी चीज है जो उसको तो जाया ही नहीं किया करते लोग। मतलब प्रेशियस तरीन जो प्रॉपर होती है ना जो किसी चीज की, वो ये होता है कि आपने जो बात आए हैं, आपका सैलाब आया है, उस सैलाबी पानी को आप कैसे रोकते हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरे का पूरी एरिज़ोना की जो इकोनॉमी है इसी स्टॉर्म वाटर पे मैनेजमेंट पे बेस की हुई है। यानी उन्होंने करीबन 4.5 हजार के करीब वाटरशेड और डिले एक्शन डैम बनाए हुए हैं। उन डैम में स्टॉर्म वाटर आके जमा हो जाता है और बाकी कोलोराडो और रिवर चलता रहे। और ये कोई डेली बजट की जरूरत नहीं होती। आपने एक दफा एक बहुत बड़ा ड्रेन जो नेचुरल फ्लो का रास्ता है उसको क्लियर करके चलना है। अब उसमें क्या हुआ, सिर्फ अकेली पीपल पार्टी नहीं है, कराची के जितने स्टेक होल्डर थे इंक्लूडिंग फेडरल, देखा पहले 20 साल तो कराची जो है फेडरल कैपिटल रहा है ना, 1962 तक कम से कम फेडरल कैपिटल रहा है। उस फेडरल कैपिटल के जमाने के अंदर कुछ न किसी हद तक चलो फिर भी बेहतर था, लेकिन शहर ही छोटा था। बड़े शहर की अपनी इंट्रिकेसीज होती हैं और इसको कोई इतना बड़ा मतलब है। ये वॉल सिटी में चित्र याद है कि वॉल सिटी में डीजी लगा था तो हमने शहबाज साहब को बड़ी जल्दी होती है हर काम की, तो हमने कहा था कि नहीं भाई, जब तक टॉपोग्राफिक सर्वे नहीं होगा मैं एक ईंट नहीं लगाने दूंगा। उसकी वजह यह है कि एक दफा आपने ईंट लगा ली तो अगले 50 साल तक उखाड़ते निकल रहेंगे। जो डिफेंस लाहौर है ना, इसका वाल्टर वाला रास्ता गलत बना हुआ है। अब सारी जिंदगी पानी नहीं निकल सकता वहां से क्योंकि आपने एक बार टॉपोग्राफिक सर्वे नहीं किया। कराची का सर्वे होना चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये पूरी जिंदगी के लिए सेफ हो जाता। ठीक है, शाह साहब थे मेरे साथ मिसाल के तौर पे, उन्होंने कहा कि बाकी पार्टी सिंध में कराची में होने वाली तरक्की से खौफजदा हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। अब यहाँ तो निसार खोर साहब मान रहे हैं कि नहीं हुआ, किसी भी पार्टी से नहीं हुआ बशमूल इनकी पार्टी के, लेकिन जब स्टेट ऑफ डिनाइल में कुछ मिनिस्टर्स रहेंगे या स्टेट ऑफ डिनाइल इस हद तक होगी कि जनाब कराची में कहाँ पानी है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तो नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह के मसले को इतना बड़ा हवा बना के पेश किया जा रहा है कि शायद पता नहीं कराची के मसाइल ऐसे हैं कि जिसके लिए कानून का खजाना चाहिए हमें, या पता नहीं दुनिया जहान के तमाम रिसोर्सेज चाहिए तब जाके ठीक होगा, ये मुझे बड़े अजीब से लगते हैं। जरा सा भी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस हो तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको सिर्फ गवर्नेंस चाहिए और आपको विल चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, इसी कराची के अंदर एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी कायम हुई थी जिसे औरंगी टाउन कहते हैं, और उसमें दुनिया जहान से लोग आके आबाद हुए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से। एक शख्स था कि जो सिविल सर्विस में 1943 में शामिल हुआ था, अख्तर हमीद खान, और उसने छोड़ दी थी और उसने कहा था कि मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, मैं लोगों की खिदमत करूंगा। और उसने वहां पर कुमिला पायलट प्रोजेक्ट बनाया था और फिर उसने औरंगी के अंदर कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं थी जिसको उसने उसका अंडरग्राउंड सीवरेज बिल्ट नहीं कर दिया था, सड़कें ठीक नहीं कर दी। आम आदमी के एनजीओ विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैं एक मिसाल पेश करता हूं उसकी, और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर पूरी दुनिया की स्टडीज हैं, कम से कम 50 यूनिवर्सिटियां जहां उसके ऊपर पीएचडी हुई हैं। एक बंदा, ना उसके पास बजट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ना उसके पास फेडरल गवर्नमेंट का बजट था, ना उसके पास मेयर कॉर्पोरेशन का बजट था। और औरंगी का साइज देख लें, नगार खोर साहब भी जानते हैं, नुसरत साहब भी जानते हैं कितना बड़ा साइज था। और पॉपुलेशन देख लें कि सबसे ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के कहीं थी तो औरंगी में थी।
आज अगर आप ठीक है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फंड रेजर हूं दुनिया का, ठीक है, मैं जरा पता नहीं क्या, आज अगर इमरान खान साहब अपने 28 एमपीएस को लेके खड़े हो जाएं तो ये पाकिस्तान की इतनी इसको ठीक करने के लिए फंड रेजिंग की जा सकती है और फिर ठीक किया जा सकता है। मतलब पता क्या है, हमने इस सारे अरसे के अंदर एक बना दिया तमाशा। हमने कहा है कि बहुत शानदार किस्म की वक्त मिल गया है, इस पे इसको ब्लेम कर दो, वो कहता है इसको ब्लेम कर दो, वो कहता है तुम्हारे 17 साल गुजरे थे, वो कहता है तुम्हारे 15 साल गुजरे थे, वो तुम्हारे 20 साल गुजरे थे, हमें तो आज ही अभी आए हैं। 2 साल भी अगर आपको मिल गए उसके बावजूद भी मसला सारा ये होना चाहिए कि आपको रास्ता कैसे निकालना है इस सारे मामले के अंदर। और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं, इतना बड़ा मसला नहीं। कितने पॉइंट आपके मेन आर्टरीज होती हैं जिनको आपने क्लियर करना होता है, उन आर्टरीज को लेकर आपने क्लियर करके एक रास्ता देना होता है। और उस आप अंदाजा करें कि इतना स्टॉप वाटर मैनेजमेंट तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है कि आपने कोई आपने 100 मंजिला इमारतें खड़ी करनी है, आपने वहां सिर्फ आप इसको एक रास्ता देकर क्लियर करके लेके जाना है और बाकी चीजें जो है वो खुद हो जाती है। क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो सड़क को डैमेज करता है, पानी ऐसी चीज है जो दीवारों को डैमेज करता है, पानी ऐसी चीज है स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। उसको रास्ते का फ्लो देना है आपने, और तो कुछ करना नहीं है। और किसी भी आज का बंदों को बिठा ले, आपको खुद पता चल जाएगा। सही है। मैं हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा मैं उनका मौके फैलूँ। शेख साहब अभी वज़ीर आज़म साहब जो हैं, आज उन्होंने मीटिंग की, गवर्नर थे, वज़ीर आला थे, उनको यकीन दिलाया कि कराची के मसाइल का इदराक है, इसके हल के लिए हम पूरी मुआवनत करेंगे। क्या मुआवनत करेंगे आप? क्या मुआवनत कर सकते हैं आप? और जो कर सकते हैं वो अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्या रोल होगा अब आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ अगर हो भी रहा है तो वहां अफगान आर्मी कर रही है और एनडीए में ऑपरेशनल है। एनडीएमए ने सारे निजाम को लाइन अप किया हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, केएमसी के हजारों मुलाजिम हमारे नहीं है, डीएमसी के मुलाजिम हमारे नहीं है, वाटर बोर्ड के मुलाजिम हमारे नहीं है, लोकल गवर्नमेंट दीगर इदारों के मुलाजिम हमारे नहीं है, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट हमारे नहीं है, पीडीए में सूबाई हुकूमत का इदारा है, रिलीफ सूबाई हुकूमत का इदारा है और ये सारे सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है। फेडरल गवर्नमेंट का ऑपरेशनल एनडीएमए के पास क्या, एनडीएमए तो बॉडी है जिसने डिजास्टर को मैनेज करना है दीगर इदारों से मिलकर, तो उससे ही आज से वो अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्या रोल होगा अब आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ अगर हो भी रहा है तो वहां अफगान आर्मी कर रही है और एनडीएमए ऑपरेशनल है। एनडीएमए ने सारे निजाम को लाइन अप किया हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, केएमसी के हजारों मुलाजिम हमारे नहीं है, डीएमसी के मुलाजिम हमारे नहीं है, वाटर बोर्ड के मुलाजिम हमारे नहीं है, लोकल गवर्नमेंट दीगर इदारों के मुलाजिम हमारे नहीं है, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट हमारे नहीं है, पीडीए में सूबाई हुकूमत का इदारा है, रिलीफ सूबाई हुकूमत का इदारा है और ये सारे सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है। फेडरल गवर्नमेंट का ऑपरेशनल एनडीएमए के पास क्या, एनडीएमए तो बॉडी है जिसने डिजास्टर को मैनेज करना है दीगर इदारों से मिलकर, तो उससे ही आज से 15-20 रोज पहले पिछली बारिश के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एनडीएमए को कहा था और उसके बाद एफडब्ल्यूओ के जरिए जो था वो नालों की सफाई और दीगर चीजें